हेलो एवरीवन। आज मेरे लाइफ का एक पुराने बात आप लोगों से शेयर करने का बहुत मन कर रहा है। पता है, जब मैं 2013 में शादी करके गुजरात में आई थी, उसके पहले मैं कभी गुजरात के बंगाल के बाहर कभी गई नहीं। बंगाल में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं कलकत्ता तक गई, इससे ज़्यादा दूर मैंने कभी नहीं गया। और शादी के बाद आए तो आए एकदम इतना दूर, जो 2 दिन वक्त लगता है आने में गुजरात में, तब आ गई ट्रेन में। मुझे तो पहले पहले बहुत डर जैसे लगता था, जो अरे ऐसे ऐसे किसी के साथ मैं इतना दूर चली जाऊंगी। अगर कभी भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मुझे डांटे मेरा हस्बैंड, मुझे शिकायत करने का भी, मैं क्या करूं, मुझे सोच के बहुत डर लगता था। मगर कोई ऐसे बात हुआ नहीं। मगर ऐसे करते करते तो इतना साल मैंने गुजार लिया। कोई बात नहीं, अच्छा बुरा तो हर किसी के लाइफ में रहते हैं। उस टाइम क्या होता था, जब मेरा शादी 2013 में जनवरी में हुआ था, जनवरी के बाद से लेके मैं अक्टूबर में मेरा बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, उस टाइम मुझे जाने का टिकट था। और जब मई या जून में जब वक्त होता है गुजरात का, उस वक्त इतना गर्मी पड़ता है। हम लोगों के बंगाल में क्या है, बहुत गर्मी पड़ता था और 2-3 दिन गर्मी होता था, तो उसके बाद बारिश हो जाता था, ऐसे चलता था। मगर गुजरात के इधर आने के बाद मुझे पता चला, बारिश का थोड़ा भी नामो निशानी नहीं था, इतना ज़्यादा गर्मी लगता था। उस वक्त क्या करूँ, घर पे भी सोने में भी बहुत कष्ट होता था। तब क्या करते थे, छत पे जब पूरा रात के टाइम खाना वाना खा के रात में सोने के लिए एक चटाई लेके चले जाते थे छत पे। और छत पे जाने के बाद उधर जाके सोए रहते थे और आसमान की तरफ देखते रहती थी। जे कब जाऊंगी मैं मेरी गाँव, बोलो मैं दुर्गापुर कब जाऊंगी, मुझे ऐसे बहुत मन होता था उस वक्त जो मैं जाऊँ दुर्गापुर। और रात में सोते सोते आसमान की तरफ देखते रहती थी और एक एक दिन काउंट करती थी, आज शायद वक्त ख़त्म होगा। मगर होता नहीं था। मगर उस वक्त ना, वो सोच के दिन कटना इतना कष्ट होता था, लगता था एक एक दिन एक एक साल की बराबर। और ऊपर से मैं इधर आ गई, मुझे अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है, मगर उस वक्त तो और भी नहीं आती थी। और गुजराती तो सर के ऊपर से चली जाती थी। ऐसे टाइम में मैं किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्शन भी नहीं कर पाती थी। कोई कुछ बोलती थी तो मैं सिर्फ स्माइल करके चली आती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता था। और मेरे नीचे जो अंकल आंटी रहती थी, वो लोग रिटायर हो गया था करीबन, उस वक्त उनका उम्र 74 या 75 ऐसे होगा। पता नहीं, वो लोग जब मुझसे बातें करती थी, मुझे भी वो लोग आंटी बोलती थी और मेरे हस्बैंड को अंकल बोलती थी। तो मैं सोचा जी शायद इधर यही चलता है। बाद में बहुत दिनों बाद जब मैं खुद का घर लिया, लेने के बाद उधर शिफ्ट किया, दूसरों के साथ बातें करने लगी, तब मुझे पता चला कि इधर गुजराती लोग किसी को इरिटेट करने के लिए, किसी की मजाक बनाने के लिए किसी को अंकल आंटी बोलते हैं। मगर देखो, वो लोग जिस मकसद से मेरे साथ अंकल आंटी बोल के बातें करती थी, उसी वक्त तो मुझे वो समझ में ही नहीं आया था कि अरे ये लोग मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रही है या मजाक करने की। मगर कोई भी बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए। मेरे लाइफ में मैंने ये बहुत देखा है। मुझे तो बहुत कोई लोग इरिटेट करने के लिए व मजाक बनाने के लिए कुछ बोलती रहती है, मगर वो बात मुझे बहुत देर बाद पता चलता है कि अरे ये तो मुझे मजाक मुझसे मुझे इरिटेट करने के लिए बोला था, व मुझको अंडर एस्टिमेट करने के लिए बोला था। मैं बहुत ही बहुत ही बुद्धू किस्म की लड़की हूँ, जो
जिसको तो समझ में भी बात आती है ना बहुत लेट में। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे कभी हुआ है जो आपको इरिटेट करने की कोशिश किया मगर आप लोगों को समझ भी नहीं आया? होता तो कमेंट ज़रूर कर।